दोस्तों शायद आपको यह बात पता होगी कि आज से लगभग 3-4 महीना पहले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक नेपाली एक्ट्रेस सौम्या पोखरेल का वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हुआ था, क्योंकि इन्होंने अपने हाथ पर खेसारी लाल यादव का टैटू बनवाया था और यह भी एक शादीशुदा अभिनेत्री थी। और इस टैटू के बनवाने की वजह से ही खेसारी लाल यादव के साथ इनको काम करने का मौका भी मिल गया। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि सौम्या पोखरेल ने पॉपुलैरिटी पाने के लिए खेसारी लाल यादव का टैटू अपने हाथ पर बनवाया था और खेसारी लाल यादव ने भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम इन्हें इसी वजह से दिया है। इसके साथ ही आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जब कोई इंसान आपका सपोर्ट करता है तो आप उसका बहुत ही सम्मान करते हैं। ऐसा ही कुछ सौम्या पोखरेल के साथ भी हुआ, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने यह वादा किया था कि सौम्या पोखरेल को वह अपने गाने में काम करने का मौका देंगे, जिसकी वजह से सौम्या पोखरेल ने हर एक इंटरव्यू में केवल खेसारी लाल यादव का ही बड़ाई करती थी। दोस्तों क्या आपको लगता है कि सौम्या पोखरेल गलत कर रही थी? हाँ, बस एक छोटी सी गलती जरूर कर दी कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बस इतना कह दिया कि कौन है पवन सिंह। लेकिन यह गलती इतनी भी बड़ी नहीं है कि जिसको लेकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में 4-5 दिन से एक से बढ़कर एक बवाल हो रहे हैं। यहाँ तक कि भोजपुरी में काम करने वाले लगभग सभी कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रतिक्रिया भी देनी चालू कर दी थी। इसी के साथ भोजपुरी में जितने न्यूज़ रिपोर्टर हैं उन लोगों ने भी इस बात को इतना उछाल दिया कि अब तो ऐसा लग रहा है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का मतलब ही पवन सिंह और खेसारी लाल यादव हैं। दोस्तों सौम्या पोखरेल को ना ही मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ना ही मैं विरोध कर रहा हूँ, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमें पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम जानना जरूरी है? इस विवाद से तो ऐसा लग रहा है जैसे भारत में रहना है तो राम राम कहना है और पाकिस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में रहना है तो पवन और खेसारी कहना है। चलिए अब मैं इस बात से भी सहमत हो जाता हूं कि भोजपुरी में काम करना है तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का नाम जरूरी है। लेकिन जितने लोग खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का सपोर्ट करते हैं और जितने लोग खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का विरोध करते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को दिया क्या है। यदि दिया है तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अश्लीलता इतनी ज़्यादा क्यों है? हर कोई भोजपुरी गाने और फिल्मों को इतनी अश्लीलता की नज़र से क्यों देखता है और आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इतनी पीछे क्यों है? दोस्तों यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर भोजपुरी से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। और यदि मैं भी कहीं गलत हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भाई आप इस जगह पर गलत हैं।